ओके, तो ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है हमारी और अभी कश्मीरी गेट पे खड़ा हूँ मैं, गेट नंबर 8 पे खड़ा हूँ और वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं दूसरी तरफ, वेट कर रहे हैं हम बाकी लोगों के आने का। ट्रिप स्टार्ट हो गई है, एक नई शुरुआत, एक नया सफ़र दिखाता हूँ मैं आपको अपनी आंखों से, ठीक है, और मज़े करेंगे यार। लेट्स सी, आई होप सब कुछ अच्छा जाए, सब कुछ बढ़िया जाए। अभी मैंने माइक निकाला नहीं है, शायद बाहर की आवाज़ ज़्यादा आएगी, बट हाँ लेट्स सी। ओके, लेट्स मीट यू ओवर देयर, बाय। ओके, तो सफ़र कर चालू हो चुका है और अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हम लोग, हाँ सुखदेव निकला है अभी, ठीक है। तो मूर्थल से गुज़र रहे हैं हम लोग और मज़ा आ रहा है, बैंटर्स चल रहे हैं, एक दूसरे से बैंटर्स कर रहे हैं, फ़न हो रहा है। लेट्स सी। और 7 लोग हैं हम, 7 बैंटर कर रहे हैं, 2 सीए हैं उसमें, एक IIM वाली है, एक CS बनने वाली है। तो एलीट ग्रुप है इस बार तो बिल्कुल ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, बट कोई नहीं, लेट्स सी, कुछ करेंगे कुछ करेंगे। चलो मिलते हैं, तब तक आप ये सफ़र देखो। तो गाइस अब बीच में ब्रेक हुआ है, ब्रेक पे रुके हैं एक होटल में और टाइम अराउंड हो रहा है 12:30 के आसपास हो रहा है। 12:40 को बस चलेगी वापस और हम लोग चले हुए हैं 9 बजे से चल गई थी बस वहाँ से। तो हम लोग पहुँचे हैं, अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, बट पंजाबी ढाबा कोई है, आई डोंट नो। क्या कह रहा भाई? वीडियो कॉल पे नहीं, वीडियो कॉल पे नहीं है, यूट्यूब के लिए वीडियो बन रही है, थोड़ा कंटेंट बन रहा है। तो एस्टिमेट बताया कि सुबह 9 बजे तक पहुँच जाएंगे आई गेस। यस, तो देखते हैं, लेट्स सी। बाकी अभी खाना वाना खाया है और अभी फ्रेश हो रहे सारे और फिर चलते हैं, लेट्स सी, बाय। हाय गाइस, तो सुबह के 4 बज चुके हैं और बस में सारे सो रहे हैं फ़िलहाल तो। एंड टोल पे एक रुकी है गाड़ी हमारी, आई थिंक हम हिमाचल क्रॉस करने वाले हैं, मतलब हिमाचल में जाने वाले हैं पंजाब क्रॉस करके। एंड या थोड़ी देर में अभी सोया था, थोड़ी देर पहले उठा, थोड़ा बैंटर चल रहा था अभी। तो फिर हमारे गाइड ने बोला भाई सोने दो बाकियों को, क्योंकि बहुत बड़ी बस है, 40 लोग बैठे कम से कम। तो फिर हमने डिसाइड करा कि सोने देते हैं सबको। एंड फिलहाल वी आर क्रॉसिंग द टोल, ये टोल क्रॉस हो गया हमारा एंड वी आर इन हिमाचल आई थिंक। सो 4 बजे हिमाचल में, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। गाइस तो सुबह के 6:20 हो चुके हैं और हम लोग मंडी में पहुंचे हुए हैं। ओत के लिए अभी भी है काफ़ी रास्ता और अभी यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुके। ठंड है, थोड़ी सी हल्की सी ठंड है और पहुँच जाएंगे ओत, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। फिर ओत से हम लोग ट्रैवलर पकड़ेंगे और फिर ट्रैवलर से हम लोग जाएंगे जीबी की तरफ, बेसिकली तीर्थन वैली की तरफ। एंड उसके बाद देखते हैं, वहाँ जाके थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, फिर अपनी पहली जो आइटनरी का है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं यार, अभी कुछ यहाँ पे चाय वगैरह मिल रही है, कुछ मैगी मिल रही है, थोड़ी सी भूख तो लग रही है, देखता हूँ कुछ खाते हैं यार। बाय। पहुँच चुके हैं एंड उसके ऊपर से वी आर गोइंग। टाइम हो चुका है लगभग 7 और सी कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। ओके बाय। तो गाइस दिस इज़ ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है दिस इज़ वन ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, जिससे मिला के हम वी हेयर कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों, बिकॉज 5 रिवर्स आर ओवर देयर, जिसमें से एक झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, सतलुज है एंड रावी है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज रिवर एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा व्यू है इधर का। हम बेसिकली मंडी में हैं और ओत पहुंचने वाले हैं। ओत पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रैवलर लेंगे और वी आर गोइंग टू स्विच दी बसेस ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पे अंदर जो है वो छोटी बसेस जाती हैं, बड़ी बसेस जाती नहीं हैं और वी आर इन दी वोल्वो। तो हम वहाँ से बस चेंज करेंगे अपनी, आप तब तक व्यू के मज़े लो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फन। सुबह हो गई है, देख सकते हो आप, सूरज भी उगने वाला है, वहाँ से गोल्डन पीरियड चल रहा है सूरज वाला और काफ़ी मज़ेदार व्यू है इधर। ले इसको ले लो पहले। हाय गाइस, सी हर्षिता अग्रवाल दिस साइड, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम
audit department. So you can connect me over Instagram. I have my own CA page, Morvi Nandan Solutions, where I provide solutions related to GST. That's it. इसे काट देना. इसके मैं अलग से पैसे लूँगा इससे ऐड के जो इसने इतनी बड़ी ऐड चलाई है मेरे चैनल पे. इससे पैसे लिए जाएंगे, ट्रिप वो करवाए जाएंगे, इसके कवर करवाए जाएंगे पैसे. और वो बेचारा, वो देखो उसको सोने नहीं दिया इसने, पूरी रात जगा के रखा है. वो बेचारा सपनों में ऑडिट कर रहा है अब. तो चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से दोबारा जल्दी. बाय. तो गाइस यहाँ उतर चुके हैं हम. ये हमारा ट्रैवलर है, यहाँ पे अब हम चेंज करेंगे. और ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, बाकी सारे काँप रहे हैं और इनको कुछ ठंडी लग रही है. बाकी देखो सबकी ऐसे हालत टाइट हुई है, सारे अंदर भागे फटाफट. इन बच्चों को ठंडी लग रही है. सब नहीं भागे. ये स्कूल के बच्चे हैं, देखो इनकी बस आ गई. सब नहीं भागे. ये सबसे पहले काँप रहा था. चलो बैठते हैं अंदर जाके, बहुत तेज हवाएं चल रही है, मज़ा आ रहा है. सो गाइस फाइनली वी आर हियर. और इनमें से कोई एक अपनी प्रॉपर्टी है, तो अभी वो राज खुलेगा. अभी हमें ये पार करके जाना पड़ेगा. और बज चुके हैं 9:30. धूप खिल रही है मज़ेदार. एंड लेट्स सी, कुछ खाते पीते हैं थोड़ा सा, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं. आगे जाने का प्लान है, और तो मिलते हैं आपको बाद में. बाय. तो बढ़ रहे हैं गाइस हम प्रॉपर्टी की तरफ. और ये रहे हमारे नमूने सारे के सारे. इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को. अनमोल. ये अनमोल है, ये भी, ये हर्षिता, ये दोनों सी हैं. ये हम लोग के साथ हैं. ये दोनों जयपुर से आए हैं. वो भी सी है. एक वो सी है, और ये जो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में. और हम ऑडिट में. अपने आप को इंट्रोड्यूस करते जाओ. हेलो. उसका नाम श्वेता है, और इसका नाम रोहित है, और इसका नाम तन्नू है, और इसका भी कुछ नाम है. श्री यशिका. और वी आर गोइंग टू गो नाउ. चलो बाय. और हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी की ओर. और ये प्रॉपर्टी की ओर जाना ही एडवेंचर है एक. तो अब ये पुल से जाएंगे हम, नदी पार करेंगे. नदी के उस पार हमारी प्रॉपर्टी है. और see the nadaras and everything. ये कैसा लगता है. यहीं एडवेंचर हो रहा है सारा का सारा. ये मेन भाई यहाँ बनानी चाहिए. क्या बढ़िया जगह भाई. तो ये वाली प्रॉपर्टी है हमारी. और ये हमारे बैग्स भी आ गए हैं ट्रॉली से. वहाँ से ट्रॉली करी थी, यहाँ से सीधा बैग यहाँ पहुँचाया. और ये प्रॉपर्टी है. अभी अंदर चल के देखेंगे कैसे रूम्स हैं, क्या है सब कुछ. और नज़ारे देखो. अमेजिंग मैन, अमेजिंग. तो गाइस अब आपको रूम दिखाने की बारी है. सी, दिस इज़ आवर रूम. एंड सी, बालकनी है बाहर. बालकनी दिखाता हूँ अभी आपको, मज़ा आएगा. ये हमारी बालकनी है. ये हमारा बालकनी से व्यू है. It is nice. It is good. फन है, व्यू अच्छा है. तो गाइस यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो गया हमारा. 3 किलोमीटर कह रहे हैं. और ये चोई माता का ट्रैक होता है बेसिकली. चोई माता यहाँ की वो मानी जाती हैं. यहाँ पे जब पानी का सूखा वूखा पड़ गया था, तो 10वीं सदी में एक रानी होती थी यहाँ पे, तो उन्होंने बलिदान दिया था अपना. तो उनके बेसिस पे ही स्टोरी है यहाँ की. उनके बलिदान के बाद यहाँ पे पानी आया था वापस. हेलो, बाय बाय. तो उनके बलिदान के बाद पानी आया था यहाँ पे, तो वही एक कहानी है यहाँ की.
चोई माता की। तो यहाँ पे ट्रैक होता है इसका, 3 किलोमीटर ट्रैक रहेगा, ऊपर जाएंगे। मैंने सबको बोल दिया तुम ऊपर चलो, मैं पीछे पीछे आऊँगा इस बार ताकि कोई छूटे ना, क्योंकि फिर दिक्कत होती है, फिर बाद में मैं ब्रेक करता हूँ। तो चलते चलते आएंगे एंड चलो मिलते हैं, बाय। तो गाइस ट्रैक चालू हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी, वो हमने देखी थी केदारनाथ की, तुंगनाथ की, है ना। तो उत्तराखंड से अब सीधा आपको मैं हिमाचल ले आया हूँ, और हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। आई डोंट नो, मैं सबको याद है, मेरे को नहीं, कोशिश करता हूँ। चंबा, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, और नीचे कौन सा है थोड़ा सा भूल गया मैं, बड़ा दैट इज़ अ थिंग। एंड ही इज़ आवर गाइड, आवर कैप्टन यार। तो ये लीड कर रहे थे, पीछे कैसे आगे, मेरे से पीछे तो आप हो। तो मैंने तो बोला था पीछे चलूँगा। तो अब हम आए हैं क्रॉस करके, मंडी क्रॉस करके कुल्लू में। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में दिस इज तीर्थन वैली। तो तीर्थन वैली है, छोटा सा गांव है यहाँ का, वैली है छोटी सी, नज़ारा देख सकते हो आप। और अभी हम जो कर रहे हैं, चोई माता का ट्रैक होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया। और जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं, क्या प्रॉपर्टी है आपको दिखाया मैंने, बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो हमारा एम है 3 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है हमारा एम है, 4:16 तक नीचे पहुंचना, जैसा उन्होंने बोला। फिर विल गो टू अ कैफ़े, यहाँ का फेमस कोई कैफ़े, ठीक है। कोशिश करता हूँ आपको नज़ारा दिखाते हुए जाने की इस बार, इसलिए मैंने आई हैव टुक दिस ट्राइपॉड विद मी, ताकि मैं नज़ारा दिखाते हुए जाऊँ आपको, ठीक है। तो जस्ट इन्जॉय द व्यू। जैसे तो थोड़ी बहुत कहानी होती रहेगी, कुछ बताता रहूँगा मैं आपको, कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। और मतलब ये तो पर्सनल है मेरे साथ, कि मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से है, क्योंकि दिस इज़ हिमाचल एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल एज यू ऑल नो। तो दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट, लेट्स गो। तो गाइस मुश्किल से 500 मीटर ऊपर आए होंगे, और ये थोड़ी सी थक गई है, तो इसको पुश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इसको थोड़ी सी टेक्निक बताई जा रही है कि धीरे धीरे चल, स्टडी करना रख के। बाकी यार व्यू देखो आप लोग, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज़, वेस्टर्न हिमालयाज़, क्योंकि हिमाचल हमारा वेस्टर्न हिमालयाज़ की ओर पड़ता है। एंड सही में यार ब्यूटीफुल जगह है। हिमाचल इज़ ऑलवेज क्लोज टू द हार्ट, पहाड़ इज़ ऑलवेज क्लोज टू द हार्ट, टू बी ऑनेस्ट। बीइंग अ पहाड़ी, इट इज़ ऑलवेज क्लोज टू द हार्ट, अलग सुकून है यहाँ पे। तो लेट्स कीप गोइंग, लेट्स गो। तो गाइस थोड़ी सी ढलान आ गई है, और ढलान पे लोग चल रहे हैं। तो जैसे मैंने अपने तुंगनाथ केदारनाथ में बताया था कि कितनी तेज़ उतरा था, मैं यहाँ पे तेज़ नहीं उतर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबसे बीच चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं सबको थोड़ा पुश करता रहूँ, ताकि सारे टाइम से पहुँचे। लास्ट टाइम की तरह नहीं करना अपने आप को। और द थिंग इज़ कि ये जो मेरे जूते हैं, दीज आर बास्केटबॉल शूज़, ठीक है, दीज आर नॉट ट्रैकिंग शूज़। तो बास्केटबॉल शूज़ का क्या होता है, सिंथेटिक कोर्ट के लिए दे आर गुड, नॉर्मल सड़क के लिए दे आर फाइन, बट फॉर द ट्रेल्स दे कैन स्लिप, और आपका पैर भी अटक सकता है, मुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा चलना पड़ता है। रुको आता हूँ मैं। तो थोड़ा सा ही रह गया है, मैं व्यू दिखा रहा था बस आपको, जस्ट कीप सीइंग द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ट्रेल देखो, जरा जरा से रखते हैं ट्रेल के। और मैं सबसे लास्ट में चल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि आई कैन पुश देम। इट इज़ ब्यूटीफुल। हाँ, हमें स्नो नहीं दिखी क्योंकि हम थोड़े जल्दी आ गए, बट इट इज़ स्टिल गुड यार। बढ़िया मौसम हो रहा है। मेरे को तो गर्मी लग रही है अब, जैकेट्स उतारनी पड़ेगी मुझे। एक जैकेट मैंने पहनी थी, बस सोचा था कि गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी तो पहनेंगे, बट गर्मी है यार। चलो देखते हैं आगे।
तो गाइस फाइनली हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। आपको आवाज़ आ रही होगी झरने की, सुन पा रहे होंगे आप आवाज़। 100 मीटर ही दूर है अकॉर्डिंग टू पीपल। कुछ नहीं था यार, इतना ट्रैक व्रैक कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट सही बताऊँ तो। इट इज़ मोर लाइक कि हाँ, जो पहली बार कर रहा है उसके लिए थोड़ा ये है कि ट्रेल जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, जैसे इन लोगों के लिए है। बट आई हैव बीन टू डिफ़िकल्ट्स, तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड से इट इज़ बहुत ईजी नहीं है डिफ़िकल्ट यार, बहुत ईजी है। जस्ट आप ध्यान रखो अपना, पैर का रख रहे हो और वो सब। पहुँच गए यार, मतलब मैं इनको चलाते ला के पीछे चल के इनको पूछ करके भी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा, मैं पहुँचा ही दिया। मैं अब से आगे चलने की सोचूं तो मैं जल्दी पहुँच जाता बहुत ज़्यादा। बट द थिंग इज़ कि मेरे को ना, आई वॉन्ट टू बी अ जिम्मेदार वन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग पीछे छूटे जा रहे हैं। वी नीड टू बी अ टीम प्लेयर। तो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस। मैंने केदारनाथ में भी कोशिश करी थी यही करने की। वो बात अलग होती है, लोग फिर वो फ़ोटोज़ खींचने में और वीडियोज़ बनाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प पीपल आउट, ताकि देखो यार, मेरा पहला ट्रैक था ना, तो मेरे को लोगों ने बहुत हेल्प करी थी। मतलब क्वारी पास एंड पांग में चूल्हा, पीपल हेल्प मी अ लॉट। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि आई ऑल्सो ट्राई द न्यू वंस, आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प द न्यू वंस, ताकि दे लर्न और फिर वो भी आगे लोगों को सिखाएं। ऐसे ही तो होता है, और हम भी सीखने को मिलता है। पता है, इससे जितना हम लोगों को सिखाएंगे उतना हमें सीखने को मिलेगा। समटाइम्स आप अकेले चलते हो ना, व्हेन यू आर वॉकिंग अलोन, you don't know, you don't learn new things, people don't ask you questions and stuff, but जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं और सब कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी भी ग्रोथ हो रही है। चलो बातों में आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल आ गया और 100 मीटर ही दूर है। अच्छी ट्रेल है यार, अच्छी ट्रेल है, फन छोटी सी ट्रेल, ऐसे एक्लिमेटाइज करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए बढ़िया ट्रेल है। आना चाहिए यार, मज़ेदार है। एंजॉय माता का ट्रेल है ये। तो कहानी मैंने आपको बताई कि 10वीं सदी में पानी की दिक्कत होती थी यहाँ पे, चंबा में। बेसिकली चंबा से स्टार्ट है ये। चंबा के महाराज होते थे, उनकी जो महारानी थी उनको बोला गया था, यज्ञ करे थे जब, तो उनको बोला गया था या तो बेटे की बलिदान दो या फिर आप अपनी बीवी का बलिदान दो। तो उनकी बीवी ने बेटे को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो तब से उनको पूजा जाता है, क्योंकि उसके बाद से वहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो गया था। उनको पूजा जाता है और माना जाता है पानी की लहरें हैं जो वहाँ से आ रही हैं चलते हुए। एंड दिस इज़ अटर ब्यूटी। और पहुंच गए हम, ब्रिज चल रहे हैं, ये रहा वाटरफॉल, मैंने आपको पीछे दिखाया था, है ना। और ये लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा हाई कर दो गाइस। हेलो, मजा आया? क्रेजी ट्रैक। अभी हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू अभी। नो वरीज एट ऑल यार, सबकी हेल्प करेंगे, साथ में चलेंगे। यप गाइस, मजा आ रहा है जयपुर वालों, फन हो रहा है। वेल डन। पहला ट्रैक था ना? नहीं, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड। हाँ बढ़िया बढ़िया। वैली ऑफ फ्लावर तो इससे डिफिकल्ट है बड़ी, बट ये बहुत टाइम बाद है। हाँ मज़ा आया बट, है ना। कैसे हो भाई? रोहित, हाउ वाज द ट्रैक? योगेश भाई, मज़ा आया? यशिका, वेल डन गाइस, वेल डन। तो अभिषेक भाई, कैसा लगा? कैसा ग्रुप है ये बताओ? ग्रुप सो फार सो गुड भाई, मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है। शेर ये तो गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम पहुंच चुके थे और अभी हमने सिड्डू खाया, मोमोज खाए और वही सब जो यूजुअली खाते हैं पहाड़ों पे लोग आके, वही खाया। कोई फ़ोटोज़ नहीं खींची, उसकी भूख लगी थी सबको, फटाफट खाया और फटाफट यहाँ पे अब हम आ रखे हैं। झरना ये रहा, ऊपर देख सकते हो झरना बह रहा है ये, ठीक है। चोई माता बेसिकली उनका ही झरना है और वहाँ गोल्डन दिख रहा है पूरा पहाड़। और गोल्डन पीरियड चल रहा है शाम के, क्योंकि बज चुके हैं, कितने बज गए हैं? शाम के 2:26 हो चुके हैं। शाम नहीं, दोपहर है, तो ऐसा लग रहा है कि शाम है। बट नीचे जाते तो 4 साढ़े 4 बजने नहीं, बजेंगे नहीं, मतलब अगर हमने टाइम लगाया यहाँ पे तो बजेंगे, वरना नीचे पहुँच जाएंगे आधे घंटे में मुश्किल से। 40 मिनट में तो ऊपर आ गए हम। तो नहीं है, इतना रास्ता नहीं है, हार्डली 2 किलोमीटर, हार्डली वो चीज़ का। तो अब देखते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त 4 या 5 डिग्री होगा ना, तो इस ठंडी हवा की वजह से वो आराम से 1-2 डिग्री तो लग ही रहा है, उससे कम ही लग रहा है, मतलब माइनस में लग रहा है आराम से टेम्परेचर, बिकॉज हाथ भी थोड़े जमने लग रहे हैं और वो सब है। बट भाई मज़ेदार है यार, व्यू मज़ेदार है और ये झरना मज़ेदार है।
चलो अब नेक्स्ट दिखाएंगे। और गाइस हम ऑलमोस्ट नीचे उतर चुके हैं, देखो गोल्डन बियर्ड दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। एक-एक स्टेप नहीं, वो फिर भी आएंगे, उनको जाने दे। जा रहे हैं भाई। और देखो पानी कितना सूख चुका है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बहुत कम पानी रह गया है। ऊपर झरना देखा ना हमने, कितना कम पानी था उसमें भी। प्रोबेबली सर्दियों में कम हो जाता होगा, आई थिंक फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। बाकी ये हिमाचली घर हैं, हिमाचली क्या पहाड़ी घर है बेसिकली। पहाड़ों पे ऐसे ही घर होते हैं, उत्तराखंड में भी ऐसे होते हैं, हिमाचल में भी होते हैं ऐसे। तो दीज आर दी हाउसेज ओवर हियर। ये ऐसे घर इसलिए बनाते हैं ताकि ऊपर से पत्थर गिरे या फिर बारिश हो तो वो इजीली स्लाइड हो जाते हैं इस स्लाइडर में। और इनके अंदर ना ये इंसुलेशन भी रहती है, तो ठंड ज़्यादा लगती नहीं है, ना ज़्यादा गर्मी लगती है, अच्छा रहता है। मिट्टी के घर होते हैं बिल्कुल ही। इट इज़ गुड। और अब हम नीचे उतरते आ रहे हैं ट्रैक में। कुछ है नहीं इतना मुश्किल, बस उतरते चले जाएंगे, हो जाएगा। एंड लेट्स सी। तो गाइज़ हम लोग ना यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा कैफ़े है यहाँ पे, मोजो कैफ़े करके। एंड यहाँ पे लोग वर्क भी कर रहे हैं, लाइक वर्केशन कर रहे हैं। और वहाँ पे पेंटिंग चल रही है, मैंने भी पेंटिंग करी है, ये लोग पेंट कर रहे हैं यार पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पेंटिंग चल रही है, यहाँ फ़ोटो क्लिक चल रही है। एंड आई वॉज टॉकिंग टू दी ओनर एंड ही वॉज टेलिंग मी कि ही यूज़ टू लिव इन दी दिल्ली इटसेल्फ, और फिर वो दिल्ली से इधर मूव करे। तो मैं सोच रहा था कि ना थोड़ी सी उनकी कहानी सुनी जाए, थोड़ी सी कहानी सुनाई जाए आपको भी कि कैसे ही केम हियर एंड एवरीथिंग। एंड ये वाली पेंटिंग है जो मैंने बनाई है, शायद सेकंड क्लास की, जो मैंने सीनरी सीखी थी वो आज जाके थोड़ी सी कामयाब हुई है मेरी। तो ये पेंटिंग मैंने थोड़ी सी बनाई है रैंडमली। एंड काफ़ी अच्छा है यार, ये काफ़ी अच्छा कैफ़े है। आप इधर आओ तो ज़रूर एक बार इधर स्टे करना। एंड वो आते हैं तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ कहानी उनकी। तो तब तक आप नज़ारा देखो। और ये आ गए हैं, ओनर आ गया, ओनर से बात करेंगे आके थोड़ी सी। हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं ओनर। आप नज़ारे देखो तब तक यार, क्या नज़ारा है यहाँ से बाहर का, जस्ट सी इट, जस्ट व्यू इट। इन्होंने ये बेसिकली प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है बिकॉज ही कांट हैव अ प्रॉपर्टी इन हिमाचल ड्यू टू द लॉज। आप हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल हो स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे लीज पे ली जाती है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे ओनर जो होते हैं वो हिमाचलीज ही होते हैं बेसिकली, और वो लीज पे प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो इन्होंने 10 साल के लीज पे ले रखी है। तो हम इनसे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आ जाओ इधर आइए। हाँ जी, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। तो आप पूरी अपनी बताइए जैसे आप बता रहे थे मुझे। तो सबसे पहले आपने लोगों को बताया कौन सी जगह है? हाँ मैंने बताया कि हम लोग अभी चोई से नीचे उतरे हैं और यहाँ पे हम लोग मोजो कैफ़े में आए हैं। मैंने सारा एस्थेटिक दिखाया अंदर कैफ़े का, जो काफ़ी अच्छा था। पेंटिंग भी दिखाई सबको कि काफ़ी अच्छी, मतलब आपने काफ़ी कुछ एक्टिविटी रखी हुई है यहाँ पे करने के लिए जो एंगेजिंग है काफ़ी। आपका टाइम भी पास होता रहता है, साथ साथ यू कैन ईट एंड यू कैन डू द वर्क एज वेल। तो मैंने सब कुछ बताया। तो आप बताओ आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे करी? तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मोजो कैफ़े जो है वो तीर्थन वैली में है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश के। तो ये वैली मुझे अपने घर जैसे लगती है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे 2018 में आया था तब। तो हम जस्ट बाउंड्री पे हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के। तो हम पहले उसके अंदर एक्सपीडिशंस कराते थे लोगों को। तो 2018 में मेरा आना जाना लगा रहता था, जैसे हर दूसरे तीसरे महीने एक चक्कर लगता था मेरा। तो उसके बाद आया था लॉकडाउन में मैं दिल्ली में था। तो फिर काफ़ी लंबे टाइम दिल्ली में, इतने लंबे टाइम तक मैं कभी बचपन से भी नहीं रहा था कि एक साथ कितना लंबा टाइम मुझे दिल्ली में स्पेंड करना पड़ा। तो फिर मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि मैं अब जो भी काम करूँगा मैं थोड़ा ऑफ बीट मेट्रो सिटीज़ से थोड़ा दूर रह के करूँगा। तो उस फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी में था, टूरिज़्म में था, तो मैंने फिर डिसाइड किया कैफ़े एक हॉस्टल स्पेस खोलने का। तो उसी के लिए फिर रेकी करते मतलब बहुत जगह घूमा मैं, ऋषिकेश, कसोल वगैरह। बट जो तीर्थन है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चूँकि ये अभी भी काफ़ी अंडर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट वर्ड मुझे थोड़ा क्रेजी लगता है। ये बोल सकते हैं कि इसको अभी इतना फाउंड नहीं करा गया लोगों के द्वारा। हाँ, मतलब ये कमर्शलाइज नहीं है उतना, है ना? ट्रू बिल्कुल। तो जो कमर्शलाइजेशन का जो शैडो है, मुझे लगता है वो बाकी वैलीज़ में मैं देख ही रहा था। लेकिन यहाँ पे आके फिर थोड़ा शांति, नेचर से जितना बहुत ही क्लोज फील होता है यहाँ पे। तो फिर
2022 में फिर मैं इधर ही शिफ्ट हो गया था। 2022 में आप यहाँ पे हाँ। शिफ्ट हुए। फिर कुछ टाइम मैं रहा, प्रॉपर्टीज़ ढूंढी, फिर मैंने एक कैफ़े पे वॉलंटियर भी था। हाँ। यहीं पास में एक कैफ़े है, अच्छा। वहाँ पे भी थोड़ा मैंने काम सीखा कि अच्छा। कैफ़े कैसे रन करते हैं, हॉस्टल स्पेस की क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर मई 23 में ये मोजो स्टार्ट किया था मैंने। तो आप प्रॉफिट में हैं? मतलब मुझे तो लगता है मेरी लाइफ बहुत प्रॉफिटेबल लाइफ है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मतलब मुझे लगता है साफ़ हवा और साफ़ पानी इस वक्त अल्टीमेट लग्जरी है, ट्रू तो मेरे लिए उतना भी काफ़ी है। ट्रू। मतलब लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बस खाना पीना चलता रहना चाहिए, राइट? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीने के लिए हाँ। जो पैसा है, पैसा एक ज़रिया है किसी चीज़ को पाने का। बिल्कुल। कि हम पैसा तो नहीं खाते, बिल्कुल पैसा सही हमारे बात पास आता है, फिर हम उसका कुछ करते हैं। ट्रू ट्रू है ना? वेरी तो ट्रू। यहाँ पे रहने से एक तो जो नीड्स हैं हमारी वो चेक में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली कैपिटलिज्म का जो शिकंजा है, जो अलग अलग जैसे इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो उससे पेशेंस लर्न करते हैं हम, है ना? ऐसे बहुत सारे हैं कि सिस्टम से जब हम दूर रहते हैं तो बहुत पीसफुल लगता है माइंड में। तो ये इजी तो नहीं रहा होगा, जैसे अब देखो नॉर्मली लोग जैसे शहर में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं कि हमारा बच्चा ऐसे करे ये करे, तो उनको मनाना कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे वहाँ पे कैफ़े खोलूँगा और वो सब, मतलब क्या ये जर्नी इजी तो नहीं होगी। तो आपने कैसे इस जर्नी को सर्वाइव करा, कैसे पेरेंट्स को मनाया, कैसे खुद को मनाया है कि यहाँ पे मैं आई विल मेक दी कैफ़े, आई विल मेक दी फैमिली ओवर हियर? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार जो है वो मेरे से कुछ भी करवाता है। अच्छा। जब मैं प्यार में होता हूँ ना किसी भी चीज़ को मनाने वाली बात है, मुझे लगता है कि मैंने किसी को नहीं मनाया। अच्छा। मुझे लगता है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को चेंज करना। मुझे लगता है कि लोगों के अपने ओपिनियंस होते हैं और उनकी चॉइसेस होती हैं जिनकी मैं फुल पावर रेस्पेक्ट करता हूँ। तो जो दूसरी बात थी कि खुद को मनाना, मुझे लगता है वही है जो है कि हमें खुद को मनाना होता है, कि अगर हम खुद मान गए हैं, है ना, तो फिर तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो अभी हिमाचल में जैसे 3 महीने पिछले ये वाला जो मानसून था ये काफ़ी डेवेस्टेटिंग था। बिल्कुल। 23 में भी फ्लड आए थे, तो 25 में भी फ्लड आए। तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि जो हिमालयन रीजन है बहुत सेंसिटिव है उसके लिए ना। ट्रू वेरी ट्रू। तो अब 3 महीने जैसे बहुत ही कम सप्लाईज पे चले हैं हम, है ना। कुछ टाइम तक ये रहा था कि फ्लड में जैसे बेसिक नीड्स की जो सप्लाईज थी, सिलेंडर्स, है ना, इवन आटा के, तो पूरे तीर्थन वैली में आटा ख़त्म हो गया था। शिट। तो मुझे लगता है उस टाइम पे चूँकि यहाँ पे क्लोज निटेड कम्युनिटी है और यहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो एक डिज़ास्टर में भी जीना बहुत आसान हो जाता है ना, जब प्यार होता है। मुझे लगता है कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे से मिलने यहाँ पे आते हैं, मेरे साथ रहते हैं। इसी वैली में मुझे फिर से प्यार हुआ था सत्या से। अच्छा। निशानी में मिला था मैं सत्या से। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी ज़िंदगी में जुड़ता जा रहा है धीरे धीरे। एंड यू वांट टू गिव इट बैक, राइट? बिल्कुल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि शहरों में जो कंपटीशन है, यहाँ पे वो कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल यार, बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। और बहुत अच्छा कैफ़े है इनका, मोजो कैफ़े। आप ज़रूर आएँ यहाँ पे, जब भी आएँ, जब भी तीर्थन वैली विजिट करें, प्लीज़ विजिट दिस प्लेस। एंड बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। छत पे भी, हाँ जरूर। नहीं अभी नहीं गया मैं। हाँ बस मेरी बैटरी मरने वाली है, जल्दी जल्दी करते हैं। जाके देखो फिर। हाँ फिर मैं चार्जिंग है ना यार, फिर मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो देख लो आप फटाफट, ये आपका छत का है और ये आपका व्यू है। छत से आप व्यू देख सकते हो इस कैफ़े का, एंड इट इज़ वंडरफुल। आप ज़रूर आए यहाँ पे जब भी आए, बहुत अच्छी वाइब है और बहुत अच्छे लोग हैं ये, एंड इट वाज फन, इट वाज अमेजिंग। एंड चलो इसी के साथ अभी के लिए वी कैन पुट द स्टे ऑन इट। मेरी बैटरी थोड़ी कम है, तो मैं अब चार्ज करता हूँ फ़ोन को, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो को। बाय।